शंकर जी नंदी पर बैठे हैं। नंदी को धर्म का प्रतीक माना गया है। भगवान शंकर धर्म पर आरूढ़ होकर और धर्म पत्नी को लेने के लिए जा रहे हैं। ये संदेश देना चाहते हैं कि सनातन संस्कृति में विवाह धर्म की यात्रा के प्रारंभ का नाम है। इसलिए नंदी पर आरूढ़ होकर गए बाबा। भगवान शंकर तैयार हैं। अब बारातियों की प्रतीक्षा होने लगी। अब दर्शन करिए। बाराती कौन है? बोलिए बोलिए। देवता। अभी भूत प्रेत नहीं आए, अभी देवता बाराती हैं। देवता अपनी अपनी देवियों के साथ कैलाश आए बारात में चलने के लिए। देवताओं की देवियों ने जैसे दुल्हा, यहां गोस्वामी जी कहते हैं देखी शिवही सुरतिया मुस्काही। देवियां लगी मुस्कुराने, आपस में कहने लगी ऐसे खतरनाक दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनी है। कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा ऐसे दूल्हे के साथ? अब देवताओं ने शंकर भगवान को देखा तो देवताओं का चेहरा उतर गया। क्यों? ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमारा मेकअप कौन देखेगा? सब तो दूल्हे को देखने में रह जाएंगे, सब मेहनत बेकार। विष्णु जी देवताओं को बुलाकर बोले देखिए दूल्हे के अनुरूप बारात नहीं सजी है। बर अनुरूप बारात भाई दूसरे नगर में जाएंगे, हंसी हो जाएगी। एक काम करिए, सारे देवता दिग्पाल अपने अपने समाज को एकत्रित करिए, दूल्हे को छोड़िए कैलाश में, आप लोग आगे बढ़िए, आगे निकलिए। अब यहां दर्शन करिए। विष्णु भगवान ने अनजाने में नहीं कहा। विष्णु भगवान जानते हैं कि भूत प्रेत भी बाबा के भगत हैं। उनका भी अधिकार है कि अपने स्वामी के उत्सव में सम्मिलित हो जाएं। लेकिन विष्णु जी जानते हैं कि जब तक हम लोग रहेंगे तब तक वो लोग आने वाले नहीं हैं। तो यदि हम लोग आगे चले जाएंगे तो उनको भी अवसर मिल जाएगा सम्मिलित होने का। इसलिए बाप विष्णु जी ने रचना बनाकर देवताओं को आगे भेज दिया। जिस नंदी पर बाबा बैठे थे, नंदी ने देखा, बाराती छोड़ के भाग गए। नंदी चिल्लाया बाबा, बाराती छोड़ के भाग गए, आज्ञा दीजिए ऐसा दौड़ूंगा कि सबसे आगे निकल जाऊंगा। शंकर भगवान बोले भागना मत, यहीं रुके रहो। नंदी ने कहा प्रभु बिना बाराती के दूल्हे का क्या आनंद होगा? शंकर जी बोले जो आनंद अपने पार्टी के साथ आता है वो दूसरे के पार्टी में आने वाला नहीं है। अपनी पार्टी को बुलाओ। भृंगी ने कहा प्रभु अपने वालों के पास तो कार्ड नहीं भेजा गया है। शंकर जी बोलते हैं प्यारे हमारे वालों को कोई कार्ड दे के नहीं बुलाता। आप कार्ड देते हैं क्या? हे भूत जी, बिटिया की शादी में सब परिवार कृपा करने आइएगा, कोई कार्ड देता है? नहीं। बाबा ने कहा बुलाओ, मैंने बुलाया है। भृंगी ने निकाला श्रृंगी, कैलाश पर फूंका, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। चारों तरफ से गूंजने लगा आवाज हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चारों तरफ से दौड़ पड़े सब। कौन? भूत, प्रेत, पिशाच, हाकिनी, हाकना मेल फीमेल, डाकिनी, डाकना, डाइन, चुड़ैल, बुढ़वा, निशाचर, राक्षस। और केवल इंडिया वाले नहीं, इंटरनेशनल भूत आए थे। भगवान शंकर पूरे विश्व के भूत के स्वामी है। अमेरिका के गोरे गोरे भूत अलग ग्रुप बना के आए थे आपस में। हाउ आर यू माय डियर? फ्रॉम वेयर यू आर? आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क। अमेरिका के अलग अलग ग्रुप, बगल में वेस्ट इंडीज के इतने करिया करिया भूत, जब तक हंसे न तब तक दिखाई न पड़े। काले काले भूत, इंग्लैंड वाले भूत,
चाइना वालों पर बैन लगाया गया था, दिखाई मत पड़ जाना तुम लोग। 2 ही साल जो बर्बाद किए हो तुम लोग। जापानी भूत इधर के दर्शन करिए, छत्तीसगढ़िया भूत सब मनला झारा झारा न्योता। बंगाली भूत आमी तुमा के छाड़बो ना दादा। बिहारी भूत काहो जिला कहाँ रहल हव। पंजाबी भूत तुस्सी 80 नाल चलोगे। पंजाबी भूत, गुजराती भूत केम छो। उंद्रु पुंद्रु भूत साउथ इंडिया वाले, मिरुल्ला उन्नारू बागुन्नारू। पूरे विश्व के भूत प्रेत आए, दर्शन करिए। शिव अनुशासन सुन सब आए। जय शिव शंकर जय भोला। प्रभु पद जलज शीश तिन नाय। जय शिव शंकर जय भोला। अब नाना वाहन नाना वेशा। जय शिव शंकर जय भोला। बिहसे शिव समाज निज देखा। जय शिव शंकर जय भोला। को मुखहीन विपुल मुख काहू। जय शिव शंकर जय भोला। बिनु पद कर को बहु पद बाहू। जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन विहीना। जय शिव शंकर जय भोला। हाँ विपुल नयन को नयन विहीना। जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट कुवत तन कीना। जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट कुवत तन कीना। जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट कुवत तन कीना। जय शिव शंकर जय भोला। भूत प्रेत आए हैं तो भूत प्रेत, लेकिन संस्कार का दर्शन करिए। भूत प्रेतों ने आकर सबसे पहले बाबा के चरणों में दंडवत किया। क्या बात है? भारत ऐसी भूमि है माई बाप जहां भूत प्रेत भी आकर संस्कारित हो जाते हैं। पूरे विश्व को संस्कार का पाठ पढ़ाने वाला कोई मिट्टी है तो अपने भारतवर्ष की मिट्टी है। भूत प्रेत आए बाबा के चरणों में प्रणिपात होते हैं। शंकर भगवान देखें अपने बरातियों का स्वरूप, बाबा गदगद है। पहले नंबर पे जो भूत आया है वो अपन खोपड़ी अपने हाथ में लेके घूम रहा है। इसके ऊपर वाला पोर्शन हाथ में है, पीछे उसके जो आया था उसके शरीर में मुंह गायब, यहां प्लेन है ही नहीं। उसके पीछे जो आया है उसके सिर में, शरीर में, सिर से पांव तक, आगे पीछे चारों तरफ मुखे मुख बना है। वो भूत यदि भोजन करने बैठ जाए तो थाली देने वाला ये न समझ पाए कि आगे रखे कि पीछे। इतने मुख बने हैं। किसी का हाथ नहीं, किसी के पेट में से हाथ निकला है। किसी का पांव नहीं, किसी के खोपड़ी में पांव। कोई मोटा है, कोई लंबा है, कोई पतला है, कोई छोटा है, कोई चपटा है, कोई बौना है, कोई त्रिभुजाकार है, कोई आयताकार है, कोई खटकोण है तो कोई वर्गाकार है, कोई त्रिपुंड लगाया है तो कोई रक्त से नहाया है। सबके हाथ में एक एक खोपड़ी है, कपाल कर। ये जानते हैं क्यों खोपड़ी? पुराने जो लोग होंगे, बुजुर्ग लोग पहले जब कहीं जाते थे तो अपन लोटा साथ में लेके जाते थे। यहां का तो मुझे पता नहीं, यहां लेके जाते थे कि नहीं, हमारे तरफ ले जाते थे। अपन लोटा अवश्य साथ में रखते थे। क्यों? बुद्धिमान व्यक्ति अपना बर्तन, पात्र अपने साथ में रखता है। ये सारे भूत प्रेत एक एक खोपड़ी लेके घूम रहे हैं। क्यों? कुछ खाने पीने के लिए मिलेगा तो इसी में लेके पाया जाएगा। कपाल कर स्वरूप दर्शन करिए। किसी का मुख सुअर जैसा, किसी का मुख गधे जैसा, किसी का सियार जैसा, किसी का कुत्ते जैसा। ऐसे इतने मुख हैं, गोस्वामी जी बोले को गने कौन गिनेगा। केवल 4 ही नाम लेके चुप हो गए। और दर्शन करिए, कोनो चुप नहीं है, सब बोल रहे हैं। नाचहि गावहि गीत
परम तरंगी भूत सब देखत अति विपरीत हो नहीं बचन विचित्र भी। गोस्वामी जी कहते हैं सारे भूत प्रेत नाच रहे हैं, गा रहे हैं, विचित्र विचित्र ध्वनि बोल रहे हैं। तो आप कल्पना करिए, कुत्ता, गदहा, सियार, सुअर, इनके जैसे हजारों ये जब एक साथ गाने लगेंगे, आए हैं, कितना सुंदर लगेगा ना हो। कान में वही भया, अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो तार, बाबा की बरियात चली। भूतवा नाचे दे दे सगरो तार, बाबा की बरियात चली। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो तार, बाबा की बरियात चली। भूतवा नाचे दे दे सगरो तार, बाबा की बरियात चली। चलते चलते भूत प्रेत बीच बीच में हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आगे देवता जा चुके हैं। एक देवता के कान में आवाज आई, हर हर महादेव। पीछे मुड़े, अरे भाई बराती हम लोग आगे चले आए, ये पीछे से हर हर महादेव कौन गाने लगा। पीछे देखे, अरे बाप। दूसरा देवता बोला, पीछे क्या देख रहे हो? उसने कहा, तुम भी देख लो। जस दूलहु तसी बनी बराता, दूलहु तसी बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। विविध हो ही मग पीछे, जाता। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात चली। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात चली। भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल, बाबा के बरियात चली। पता चल जाए कि इस फलाने रास्ते में, इसी रास्ते में आगे जाकर उस बरगद के पेड़ पे भूत बैठा है, लोग रास्ता बदल देते हैं। एक भूत की सूचना मिलती है तो लोग रास्ता बदल देते हैं। माई बाप, यहां भूतों की जमात आने की सूचना मिली, लोग गांव बदल दिए। आपन आपन परिवार लेके, लड़का मेहरारू लेके लोग भाग लिए, भागो यहां से। बारात पहुंची, नगर के निकट बारात आई तो हिमांचल जी की यहां से अगुवान हाथी घोड़े पर बैठकर बारातियों के स्वागत के लिए गए। यहां भी लोग जाते होंगे माला पहनाने के लिए और कुछ मिष्टान, फल, जूस लेके जाते हैं स्वागत के लिए। अगुवान पहुंचे। आगे आगे किसकी टोली थी? देवताओं की। एक से एक सुंदर देवता। अगुवानों ने देवताओं के स्वरूप को देखा, अगुवान नाचने लगे। क्यों? जीवन में इतना सुंदर कभी बारात नहीं देखा था। अब सोचने लगे इसमें दूल्हा कौन है? वो घोड़ी पर तो कोई बैठा ही नहीं है। तो सबसे सुंदर विष्णु भगवान दिखाई पड़े। एक बूढ़े बाबा विष्णु भगवान के पास जाकर बोले कि देखिए छिपाइएगा मत, हाँ हम जानते हैं आप ही है ना, देखिए सही बताइए आप ही है ना। विष्णु भगवान बोले कौन? अगुवान बोले आप ही दूल्हा है ना। विष्णु भगवान बोले अरे प्यारे हम बाराती हैं, दूल्हा तो ही पीछे आ रहा है। अब वो बूढ़े बाबा सोचने जिस बारात के बाराती इतने सुंदर, उसका दूल्हा कितना सुंदर होगा। लगे नाचने। ब्रह्मा जी बोले नाच लो बेटा नाच लो, जब तक आ नहीं रहे तब तक नाच लो। क्यों? दिखाई पड़ेंगे तो भागोगे, नाचोगे नहीं। यहां पर बारातियों का स्वागत शुरू भया, सबके गले में माला, जलपान। ब्रह्मा जी देवताओं को बुलाकर बोले देखो जो जो मिल रहा है लेते जाओ, कोई नाटक नहीं करेगा आज की गला खराब है, हम ऑरेंज जूस नहीं मैंगो जूस लेंगे। मैंगो ऑरेंज भी नहीं मिलेगा, ये तभी तक दे रहे हैं तब तक वो आ नहीं रहे। पीछे वाली पार्टी आएगी, ये सब भाग लेंगे।
इसलिए जो मिल रहा है लेते जाओ। स्वागत शुरू भैया हो, माला जलपान, तब तक पीछे वालों की आवाज आई, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, बकरम बम बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव। सारे भूत प्रेत अकड़म बम बकड़म बम घकड़म बम मकड़म बम झकड़म बड़ाम गुड़ुम गुड़ुम, कुछ भी उंदरू पुंदरू बोल के बम जोड़ दो। ये भूतों का लैंग्वेज है जी। अगुवानों के कान में बम बम आवाज आई। अगुवान देवताओं से पूछे कि अभी और बाराती छूट गए हैं क्या, ये बम बम गूंज रहा है? देवता तो समझ गए, आ गए सब। देवताओं ने कहा देखिए, आप लोग किसी भी प्रकार की ध्वनि पर ध्यान मत दीजिए, ये केवल आप लोग को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। सारा फोकस हम लोगों पे बना के रखिए। आप लोग इधर देखिए, एक अगुवान ने एक देवता के गले में माला पहनाया, दूसरा अगुवान उनके गिलास में आम का रस दे रहा था। तब तक एक भूत उड़ता हुआ, अरे बाप इधर ही आ रहा है। ये जग से भर के गिलास से नीचे गिरने लगा आम का रस। बगल वाला अगवान बोले नीचे देखो गिर रहा है। बोले नीचे छोड़ो ऊपर देखो, आ रहा है। चारों तरफ से भूत प्रेत टूट पड़े सब। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। ये अगवान लोग जिन हाथी घोड़े पर बैठ कर आए थे, सारे हाथी घोड़े भाग लिए, इनको छोड़ के भाग लिए। छोटे छोटे बच्चे आए थे बारात देखने, बच्चों ने देखा भूत प्रेत को, भगे बच्चे घर में। बच्चों ने जाकर पहला काम किया, घर का दरवाजा बंद किया। माताएं बोलती रही आज इतना मंगल का दिन है, आज के दिन दरवाजा बंद करते हैं, खोलो। बच्चे कहते बंद कर माई, ना तो एक भी घुस गया ना घर के भीतर तो कोई बचेगा नहीं आज माई, सब मरेंगे। माताएं बोलती कौन आ गया? बच्चे बोलते मरवाने के लिए भेजी थी वहां पर, बारात नहीं आई है माँ, यमराज की सेना आई है। यहां दर्शन करिए। बच्चे कहते हैं कही काह कही जाए न पाता, कही काह कही जाए न बात, जम कर धार की धो बरियाता, जम कर धार की हो बरियात, पर बौराह बसह सवारा, पर बौराह बसह सवारा, जाल कपाल विभूषण छारा, जाल कपाल विभूषण छारा, काल कपाल विभूषण छारा, जाल कपाल विभूषण छारा। बच्चे कहते हैं माँ यमराज की सेना आई है। माताएं कहते हैं दूल्हा कैसा है? बच्चे कहते हैं माँ दुल्हवा तो बौराह है। बौराह मन बकलोल। क्यों? बच्चे कहते हैं माँ आज तक जो भी दूल्हा आया घोड़ी पर बैठा, नहीं तो पालकी पर बैठा, ये दूल्हा मैया बैल पर बैठा है। आज तक जो भी दूल्हा आया पाउडर लगा कर आया, ये माई भभूत लगा के आया है। आज तक जो भी दूल्हा आया सोना चांदी पहन के आया, ये सांप बिच्छू पहना है माँ। आज तक जो भी दूल्हा आया उसके साथ सुंदर सुंदर लोग थे, इसके साथ भूत प्रेत पिशाच हाकनी डाकनी डाइन चुड़ैल नाच रहे हैं माँ। माँ नंगा आया है, कुछ नहीं पहना। शंकर जी बागंबर लपेटे थे ना, वास्तव में भूत प्रेत चारों ओर से घेरे थे, इसलिए गण बच्चों को केवल कमर के ऊपर वाला हिस्सा दिखाई पड़ा, कुछ नहीं था। बच्चे सोचे जैसे ऊपर कुछ नहीं है नीचे भी कुछ नहीं होगा। बच्चे कहते मां नगन जटिल भयंकरा, नंगा आया है। जो बहुत पुण्यशाली होगा माई वही बारात देखकर जीवित बचेगा। मां ऐसी बारात आई है कि देखने के बाद अटैक आ जाएगा, आदमी मर जाएगा। हम तो देखेंगे नहीं मैया दोबारा।
बच्चे इतने डरे हुए हैं, माताओं ने बच्चों को घर में सुला दिया। माताएं हंस रही हैं बच्चों की बात सुनकर। हंस लो, दिखाई पड़ेंगे तब पता चलेगा। है देखिए, दुनिया की इकलौती बारात ये है विवाह, जिसमें न लड़की को पता है कि दूल्हा कैसा दिखता है, न लड़की के माई बाप को पता है कि दूल्हा कैसा दिखता है, न परिवार वालों को पता है कि दूल्हा कैसा दिखता है, न गांव नगर वालों को पता है कि दूल्हा कैसा दिखता है। किसको पता है? तो केवल एक व्यक्ति को, नारद जी को। सबको पता है कि दूल्हा थोड़ा अटपटा है, लेकिन कितना अटपटा है ये किसी को नहीं पता है। शंकर भगवान पहुंचे, द्वार पूजन का समय आया। यहां अपने गणों को, बारातियों को, भूत प्रेतों को शंकर जी ने जनवासे में भेज दिया। जनवासे में जाओ। क्यों? बाबा सोचे कहीं डराने के लिए हम ही काफी हैं। अब मेरे साथ ये लोग पहुंच जाए तो न जाने सासू मैया का क्या हाल हो जाए। तो शंकर जी अकेले पहुंचे द्वार पूजन के लिए। मैना मैया, अरे मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावई नारी। मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावई नारी। कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरई हर साई। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भयो विसेखा। भागी भवन पैठी अति त्रासा, भागी भवन बैठी अति त्रासा। फिर गए महेश जहां जनवासा, मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावई नारी। मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावई नारी। मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावई नारी। मैना मैया हाथ में सोने की थाल लेकर गई शंकर भगवान की आरती उतारने। जैसे शंकर भगवान कांपते कांपते हाथ से किसी तरह हाथ की थाली एक बार उठाया, शंकर भगवान के सांप के पास पहुंचा। सांप झपट्टा मारा, वहीं हाथ से सोने की थाली गिर गई। बाप बाप चिल्लाते मैना मैया भीतर भाग गई। अब यहां एक बड़ी एक मधुर बात कहूं। एक महात्मा कह रहे थे, देखिए क्षमा करिएगा, कान भरने वाले सब जगह रहते हैं, कमी नहीं गालिब दुनिया में कान भरने वालों की। कान भरना समझते हैं ना? कमी नहीं गालिब दुनिया में कान भरने वालों की। एक ढूंढिए हजार मिलते हैं, न ढूंढिए तो भी दो चार मिलते हैं। कान भरने वाले। मैना जी आरती की थाली पटक के चली गई। एक कान भरने वाले आए, शंकर भगवान के कान में बोले, ऐसी बेइज्जती आज तक किसी की नहीं भई। बताइए, सास आई थाली पटक के चली गई आपको देख के। शंकर जी बोले, ससुराल मेरी है कि आपकी है? हाँ, मेरी ससुराल है ना। मेरे ससुराल का यही नियम है, यहां का यही नियम है। दूल्हा आता है, सास आती है, चेहरा देखती है, थाली पटक के चली जाती है। जब हमको कष्ट नहीं हो रहा है तो आपको इतनी जलन पीड़ा क्यों हो रही है? जाइए अपना काम करिए। हाँ? ये प्रसंग कह रहा है माई बाप, जिससे संबंध स्थापित हो रहा है वहां पर अब जीवन भर कमी देखना बंद कर दीजिए। कमी देखना बंद करिए माई बाप। जीवन भर चकाचक आनंद होता रहेगा संबंधों में, कभी संबंध टूटने वाला नहीं है।
अपना बोल दिए तो फिर क्या कमी देखना साहब। जब आपका हो गया, बाबा गदगद, शंकर जी के सामने मैना मैया थाली पटकी, शंकर जी बोले जय जय, हो गई मेरी आरती, जन्म हो गया, परिचन हो गया, चला जाए जनवासे में। गए महेश जहां जनवासा। अब दर्शन करिए, मैना मैया आए भीतर, पार्वती जी को गोद में लेकर लगी रोने। ब्रह्मा जी की मति बावली हो गई है बेटी। जिस फल को कल्प वृक्ष में लगाना चाहिए, ब्रह्मा ने उस फल को बबूल के वृक्ष में लगा दिया। मैं आपको लेकर पार्वती पर्वत से छलांग लगा दूंगी, अग्नि में जल मरूंगी, जल में डूब जाऊंगी, परंतु जीते जी इस बावले के साथ तुम्हारा विवाह कदापि नहीं होने दूंगी। इसी में किसी ने पूछ दिया कि ये दूल्हा कौन बताया था। है नारद जी महाराज याद आ गए हो। अब इसके बाद मैना मैया ने जो सुनाया नारद जी को, देखिए ये कोई नई प्रथा नहीं है। शादी कराने वाले को अगुआ कहते हैं, यहां क्या बोलते हैं? मीडिएटर, अंग्रेजी में मीडिएटर, हिंदी में बिचौलिया। अच्छा चलिए ठीक है, उसका शब्द है अगुआ। अगुआ का यही काम है, जो आगे बढ़कर रिश्ता निर्धारित कराए, उसको अगुआ कहते हैं। बिचौलिया इधर की भी सुनता है, उधर की भी सुनता है, और हर शादी में सुनने के बाद वो कसम खाता है कि आज के बाद अब दोबारा किसी शादी के बीच में नहीं पड़ूंगा। लेकिन जैसे सवेरे जगता है, फिर खुरापात शुरू हो जाता है। नारद जी महाराज की याद आई, मैना मैया ने कहा नारद ने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। ऐसे पागल के लिए मेरी बेटी को बोला तपस्या करने के लिए? हा? नारद की बेटी नहीं है, वो क्या जाने बेटी का दर्द क्या होता है। उनका घर उजड़ जाए, अरे होगा तब ना उजड़ेगा, उनका तो घर ही नहीं है। पार्वती जी ने कहा मां तुम सन मिट्टी के विधि के अमा तू व्यर्थ जनी पार्वती जी कहती है मां क्या आप ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकती हैं? मैना जी बोली नहीं बदल सकती। फिर पार्वती जी ने कहा यदि आप नहीं बदल सकती मां, तो व्यर्थ में किसी को दोष देकर और स्वयं कलंक की भागी क्यों बन रही हैं? एक बात समझिएगा, जीवन में कोई भी किसी का विवाह नहीं कराता है। विवाह वही होता है प्यारे जहां होने वाला होता है। निमित्त भले कोई बन जाए, लेकिन कोई किसी का कराता और आता नहीं है। पार्वती जी ने कहा मां मेरे भाग्य में जो होगा, मैं धरती के जिस कोने में भी रहूंगी, मुझे वही प्राप्त होगा। नारद जी महाराज वेद सिरा अग्नि नहीं है, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धांग निवासिनी। ये सर्वदा शिव की अर्धांगिनी है, जगदम्बा है। पिछले जन्म में सती थी, शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, परिणाम शरीर छोड़ना पड़ा। आपके पुण्य के कारण आपके घर में पार्वती बन के अवतार ली हैं। ये सदैव शिव की अर्धांगिनी है। हिमांचल जी मैना जी सुने जाकर पार्वती जी के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं। नगर का फिर से श्रृंगार हुआ, दर्शन करिए। दोबारा क्यों सजवाया? हिमांचल जी कहना चाहते हैं पहला श्रृंगार मेरी बेटी के विवाह का था, अब जो श्रृंगार हो रहा है ये मेरी बेटी के विवाह का नहीं है, ये जगदम्बा के विवाह का श्रृंगार है। इसलिए पूरे मिथिलांचल उस हिमांचल जी के नगर को पुनः श्रृंगार कराया गया। बरातियों का भोजन हुआ। भोजन के बाद विवाह का मुहूर्त जानकर ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान शंकर पीतांबर वस्त्र सुंदर स्वरूप बनाकर विवाह मंडप में आते हैं। सखियां मेरी मां को लेकर आती हैं। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया। मुनि अनुशासन गणपति पूज्यो शंभु
भगवान को सुनि संशय कर जनी सुर अनादि जिय जान। गोस्वामी जी कहते कोई संशय नहीं करेगा कि विवाह के पहले गणपति जी कहां से आ गए। देवता अनादि हैं, न इनके आदि का पता है न अंत का पता है। मुनियों ने, वेद भगवान ने जो विवाह की विधि बताई है, एक एक विधि को कराया। कन्यादान हुआ, हाथ में जलकुशा लेकर हिमांचल जी ने पानी ग्रहण संस्कार करते हुए, कन्यादान करते हुए पार्वती जी का हाथ शंकर जी के हाथ में दिया है। बाबा कहते हैं पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा हियहर से तब सकल सुरेशा वेद मंत्र मुनि वर उच्चरहि जय 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 शंकर सुर करहि बाजहि बाजन विविध विधाना बाजहि बाजन विविध विधाना सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना हर गिरजा कर भयउ विबाहु हर गिरजा कर भयउ विबाहु सकल भुवन भरि रहा उछाहु सकल भुवन भरि रहा उछाहु दासे दास तुरग रथ नागा दासी दास तुरग रथ नागा धेनु बसन मणि वस्तु भाजन भरि जाना अन्न कनिज दीन न जाय बखाना दाइज दीन न जाय बखाना हाँ दाइज दीन न जाय बखाना। जैसे पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न भया, तीन लोक में एक ही स्वर गुंजायमान हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। देवता जय जयकार करते हैं। हिमांचल जी ने इतना दाइज दिया है भगवान शंकर को जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। शंकर जी ने उनको शांत किया है, समझाया है। द्वार पूजन के समय आरती न उतारने के कारण मैना जी ने बाबा से क्षमा याचना की है। बाबा ने उनको भी समझाया है। अब बारात के विदा का समय आया है। बारात के विदा के समय पार्वती जी से मैना जी ने केवल एक बात कही, बेटी नारद जी कह रहे थे कि आप जगदम्बा हैं, आप सबकी मां हैं, परंतु संसारिक दृष्टि में मैं आपकी मां हूं। उस संबंध के नाते आपसे केवल एक बात मैं कहूंगी, आप अपने घर जा रही हैं तो आज के बाद करे हो सदा शंकर पद पूजा नारी धर्म पति देवन दूजा। मैना जी कहती, बेटी एक स्त्री के जीवन में उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई भगवान नहीं होता। सबसे पहला भगवान उसका पति है। आप आज के बाद शंकर जी की पूजा करिएगा। श्रेष्ठ की पूजा का अर्थ है श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना। पूजा मतलब ये नहीं कि पति निकल नहा के आवे तो पांव में अच्छा चंदन लगा के और आरती उतारे ना, रोज आरती उतारे और बात एक भी न माने, तो उस आरती उतारने का क्या संबंध है। मैना मैया कहना चाहती है, जो अपराध पिछले जन्म में हुआ है इस जन्म में न हो, इसका ध्यान रखिएगा। हिमांचल जी ने बारात को विदा किया है। भगवान शंकर बारात के साथ कैलाश लौटे। देवता
विदा लेकर अपने अपने लोक गए और कैलाश में बाबा मैया करहीं विविध विधि। प्रयाग के घाट पर भरद्वाज ऋषि ने श्री याज्ञवल्क्य ऋषि से प्रश्न किया। कल क्या प्रश्न किया स्मरण में है? क्या किया? राम कवन प्रभु एकदम सीधा सरल प्रश्न है, हे प्रभु ये राम जी कौन है? और याद रखिएगा, पूछता वही है माई बाप जो जानना चाहता है। कई लोग वास्तव में जानना चाहते हैं, कई लोग सामने वाले को जानना चाहते हैं। हाँ? अब तो कम हो गया मेरे साथ। प्रारंभिक दौर में कई लोग परीक्षा लेने चले आते थे, देखें इनको कितनी जानकारी है। अब नहीं आते, अब कम आते भी है तो मैं पहले हारी मान लेता हूं, भैया हमको नहीं आता, कौन झंझट में पढ़ने जाए। हाँ? आपने श्रवण किया, भरद्वाज जी ने प्रश्न किया कि मुनिवर ये राम जी कौन है? और इसी प्रश्न के उत्तर में कल की पूरी कथा भई। परंतु याज्ञवल्क्य ऋषि ने एक बार भी इस बात का उल्लेख नहीं किया कि राम जी कौन है। क्या सुनाया? शिव जी और मां पार्वती जी के विवाह की कथा को सुनाया। मैं यहां किस कथा को गाने के लिए आया हूं? राम कथा। होल्डिंग पर वही लगा है ना प्रचार में, क्योंकि भागवत जी के भी बहुत सारे होल्डिंग लगे हुए हैं शहर में। अपने राम जी में राम कथा लिखा है ना। अच्छा, यहां आके यदि हम भागवत बांचने लगे, ऐसे मुझे भागवत जी का ज्ञान ABCD भी नहीं है, मैं आपको बता दूं। यदि मैं गाने लगूं, कितनी देर आप लोग बर्दाश्त करेंगे? ईमानदारी से बताइएगा। 10 मिनट। हाँ, चलिए 10 मिनट बाद तो खड़े हो जाएंगे ना, महाराज बंद करिए। पूछा गया कुछ और, आप सुना रहे हैं कुछ और। लेकिन यहां दर्शन करिए, भरद्वाज जी ने पूछा राम जी के बारे में, याज्ञवल्क्य ऋषि सुनाते रहे शिव चरित्र, परंतु भरद्वाज जी ने रोका टोका नहीं हो। कथा सुन के बहुलालसा कि शिव कथा सुना रहे हैं, इतना आनंद आ रहा है। जब ये मेरे रघुनाथ जी की कथा सुनाएंगे तो कितना आनंद आएगा, इसकी कल्पना करके प्रेम बढ़ गया और अनुराग बढ़ गया। और आपसे एक बात कहूं माई बाप, वक्ता जब कथा सुनाता है और श्रोता उसी भाव और आनंद के साथ श्रवण करता है ना, तो जितना आनंद श्रोता को नहीं आता, उससे अधिक आनंद वक्ता को आता है। सामने वाला यदि भाव से श्रवण करने लगे हो, जैसे माई लोग घर में भोजन बनाती है, भोजन पाने वाले घर के लोग यदि प्रेम से पाने लगे तो उनको पाने में जितना आनंद नहीं आता, उतना माता जी लोगों को खिलाने में आता है। ठीक वही बात याज्ञवल्क्य ऋषि ने देखा, भरद्वाज जी के भाव को गदगद हो गए। कथा रोक कर और याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी की प्रशंसा की। अहो धन्य तव जन्म मुनि सा, अहो धन्य तव जन्म मुनि सा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी सा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी सा। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, मैं जाना तुम्हारी गुण शीला, कहाँ
लीला कहूँ सुनहु पवन रघुपति लीला कहूँ सुनहु पवन रघुपति लीला। भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, हे मुनिवर आप धन्य हैं। अहो धन्य तव जन्म मुनीषा, तव यानी आपका जन्म हे मुनि भरद्वाज जी धन्य है। क्यों धन्य है? आप शिव जी को अपने प्राण के समान प्रेम करते हैं, इस रहस्य को मैं ठीक से जान गया। अब याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि आपने मुझसे राम जी की कथा पूछी, लेकिन मैंने आपको शिव जी की कथा सुनाई। अकारण नहीं सुनाया, जानबूझकर सुनाया। क्यों? राम कथा सुनने का वही अधिकारी है मुनिवर जो भगवान शंकर के चरणों में प्रेम करता हो। बिना बाबा को प्रेम किए राम कथा समझ में आने वाली नहीं है। ये शर्त है। जीवन में कभी किसी को छोटा मत समझिएगा। अपने की प्रशंसा करने का ये अर्थ नहीं है कि हम दूसरे की निंदा करेंगे। कई लोग अपनी प्रशंसा करके ही सामने वाले की निंदा कर देते हैं। यहां दर्शन करिए, याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, प्रथम ही मैं कही शिव चरित बूझा मरम तुम्हारा। क्या बूझा? आप सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त। मैं आपके मर्म को जान गया कि आप राम जी के पवित्र भक्त हैं। सुचि सेवक, सुचिता कहते हैं जो भीतर और बाहर दोनों तरफ से साफ हो। बाहर तो हम रोज साफ करते हैं, भीतर भी सफाई होता है क्या है? प्रातस्मरणीय पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज कहते थे, तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। पूर्ण संयम सहित धर्म की राह पर जिंदगी को चलाना बड़ी बात है। सुचिता कहते हैं जो भीतर बाहर दोनों तरफ से निर्मल हो गया है। बाहर की गंदगी को आप जल से धो सकते हैं, परंतु भीतर का मैल सत्संग के जल के बिना साफ होने वाला नहीं है। इसलिए सत्संग आवश्यक है। लेकिन यहां आना सबके बस की बात नहीं साहब। अरे इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती खरसिया के इस पंडाल में आता है कोई। मानस में एक चौपाई है, मैं आपको सुनाऊं। गोस्वामी जी कहते हैं, आप लोग यहां आके बैठे हैं तो इसको सरल मत समझिएगा। बाबा कहते हैं, आवत
एही सर बड़ी कठिनाई। इस सरोवर में आकर बैठने में बड़ी कठिनाई है। राम कृपा बिनु आए न जाए। जब तक रघुनाथ जी की कृपा नहीं होगी तब तक कोई घर से निकलकर कथा पांडाल में आने वाला नहीं है। इसका क्या मतलब महाराज, हम और आप बैठे हैं तो हम लोगों पर कृपा बरस रही है। अनुभव करिए, इस चौपाई को हम लोगों ने थोड़ा बदल दिया है। चाचा जी, एही आवत एही सर बड़ी बड़ी कठिनाई। ये तो उतना ही है, आगे सुनिए। राम कृपा से जे आई न जाई। एक बार जो आ गया हो वो फिर जाने वाला नहीं है। ये है हरि कृपा। याज्ञवल्क्य ऋषि और भरद्वाज ऋषि प्रयाग में बैठे हैं। भरद्वाज जी के भाव को समझकर याज्ञवल्क्य ऋषि ने कथा को प्रारंभ किया। कहा, मुनिवर, मैं अपने प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम करके आपको कथा सुनाता हूं। कल आपने श्रवण किया, गोस्वामी तुलसीदास जी कथा को काशी से कहां ले गए थे? प्रयाग। आज याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को प्रयाग से कैलाश लेके पहुंचे। तीसरे घाट पर कथा प्रवेश करती है। आइए इन चौपाइयों को पहले गाते हैं, गुनगुनाते हैं, सुनते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। परमारम्या गिरिवर शिव उमा निवासु सदा जहां। शिव उमा निवासु गिरि पर बट बेटा विशाला बट बेटा विशाला
निज कर डासी नागर रिपुछाला निज कर डासी नागर रिपुछाला बैठे सहज शंभो कृपाला बैठे सहज शंभो कृपाला बैठे सहज शंभो कृपाला बैठे सहज शंभो कृपाला। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं भरद्वाज जी, कैलाश पर्वत का दिव्य शिखर है। कैलाश जानते हैं ना आप लोग? देखिए, भगवान शंकर एक स्वरूप से कैलाश पर मां पार्वती के साथ सर्वकाल विराजमान है। चाचा जी, एक स्वरूप से बाबा सर्वकाल काशी जी में विद्यमान है। ठीक, शंकर जी का एक स्वरूप सर्वकाल साकेत में रघुनाथ जी की सेवा में प्रस्तुत रहता है। और वही भगवान शंकर आचार्य का रूप धारण करके, महापुरुषों का रूप धारण करके और कई स्वरूप में धरती पर विचरण करके धर्म की स्थापना करते रहते हैं। ये बाबा का मौलिक स्वरूप है। कैलाश पर सर्वकाल बाबा है। उस कैलाश पर्वत पर एक विशाल बट का वृक्ष है। बट कहें तो बरगद। आपको निवेदन करूं, बरगद को विश्वास का केंद्र माना गया है। जीवन में इस बात का अनुभव करिएगा। नित्य के व्यवहार की बात कह रहा हूं। किस स्थान पर बैठने पर आपका मन उद्विग्न हो जाता है? घर में, ऑफिस में, कार्यालय में कई कई स्थान ऐसे होते हैं जहां बैठो तो बैठते झगड़ा शुरू हो जाए। वो क्या है? उस स्थान के परमाणु का प्रभाव है। जिस प्रकार के स्थान पर हम बैठेंगे उस स्थान का प्रभाव हमारे विचार पर पड़ेगा। कहे वहां बरगद का वृक्ष, बट यानी विश्वास, बट विश्वास अचल निज धर्मा। एक दिन भगवान शंकर बरगद के वृक्ष के नीचे गए और दर्शन करिए। निज कर डासी, कर यानी हाथ, निज यानी अपने हाथ से, डास यानी बिछाना। भगवान ने बिछाया। क्या बिछाया? नागरिपु छाला। नाग रिपु छाला समझ रहे हैं? नाग यानी हाथी और रिपु यानी शत्रु। हाथी का शत्रु कौन? तो बाघ। बाघ के छाल को यानी बाघंबर को भगवान शंकर अपने हाथ से बिछाए। अब यहां दो बात मैं निवेदन करूं। क्या शंकर भगवान के पास गण नहीं थे बाघंबर बिछाने के लिए? बाबा अकेले क्यों बिछा रहे हैं अपने? यहां सिद्धांत समझिएगा। जीवन में
जिस व्यक्ति को अपने लक्ष्य को प्राप्त करना हो उसे अपने किसी भी व्यवहार के लिए दूसरे पर आश्रित नहीं रहना चाहिए, उसे अपना व्यवहार स्वयं करना चाहिए। निज कर दास। इसका दूसरा एक कारण जो समझ में बात आती है, देखिए भगवान शंकर जानते हैं कि आज मेरे बैठने के साथ ही पार्वती आने वाली है और आज पार्वती मुझसे अपने मन के संशय को प्रकट करने वाली हैं। तो हो सकता है कि बाबा ने ऐसे समय का ही चयन किया हो वहां बैठने का जिस समय वहां कोई गण न हो। क्यों? गणों के सामने पार्वती संशय प्रकट करेंगी तो ये गण क्या सोचेंगे कि भवानी होने के बाद भी इनको संशय है? मां के प्रति, जगदम्बा के प्रति किसी के मन में तनिक भी कोई बात न आ जाए, इसलिए शंकर भगवान ने ऐसे समय का चयन किया कि पार्वती मुझसे संशय पूछ भी दे और किसी को इस बात की पता भी न चल पाए कि उनको भ्रम संशय है। इसलिए बाबा ने एकांत का समय चयन किया। संबंध बन जाने के बाद माई बाप जीवन भर बचाकर चलने का स्वभाव बनाइए। खोल देना तो सरल है हो, यदि कुछ है तो उसको ढक के जीवन भर यात्रा करते रहना ये सरल व्यवहार नहीं है, ये अतिशय भगवत कृपा का परिणाम है। हा? बाबा अपने हाथ से बागंबर बिछाकर बैठे। यहां गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान शंकर कैसे लग रहे हैं, मानो शांत रस ने ही शरीर धारण कर लिया हो, परम शांत। शरीर शांत तब होगा जब मन शांत होगा। क्षमा करिएगा, अभी हम लोग खंडवा कथा गा रहे थे 1 महीना पहले मध्य प्रदेश में। वहां एक घर में मैं गया तो घर की बहू थी, बोली महाराज जी हम रोज ध्यान करते हैं 5 मिनट। हमने कहा करती हैं आप? बोली मेडिटेशन सेंटर में महाराज जी। तो वो लोग कहते हैं कि ये भगवान कुछ है नहीं, ये राम कृष्ण शंकर सब ढकोसला है। कुछ बोलते हैं बोलो ओम राम ओम राम। हमको जब भगवान है नहीं तो राम राम क्यों बुलवा रहे हैं? जब राम जी है ही नहीं तो ये ओम राम क्यों बुलवा रहे हैं? और दूसरी बात, ध्यान कोई समोसा है कि 5 रुपया दे के खरीद के लेके चले आएंगे? अष्टांग योग में, योग की साधना में, अष्टांग योग में ध्यान की, योग की 8 स्तर है, 8 सीढ़ियां हैं। उस 8 स्तर में 7वें पायदान पर ध्यान है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ध्यान के बाद समाधि। आसन तो सिद्ध हो ही नहीं रहा है। 3 घंटे की कथा में 50 बार पांव बदल रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं और ध्यान की बात करते हैं साहब। ये आंख बंद कर लेना ध्यान नहीं है। हमने कहा बेटा आंखें खुली रहती है ना तो मन केंद्रित भी रहता है। जैसे हम इस झूमर को देख रहे हैं तो आंखें खुली है तो देख रहा हूं तो मन झूमर में ही है, लेकिन आंखें बंद कर लेने के बाद मन और स्वतंत्र हो जाता है साहब, न जाने कहां कहां घूमने लगता है। आप इसको अनुभव करिएगा। खुली आंख में मन नहीं भटकता। पूजा करने जाइए, आंख बंद करिए, मन भटकना शुरू हो जाता है। शरीर को शांत नहीं करना है, इस मन के हलचल को शांत करना है। ये सबसे बड़ी साधना है। और याद रखिएगा, जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक जीवन में शांति आने वाली नहीं है। उपाय महाराज, उपाय बतावें? उपाय वही करिए जो शंकर जी करते हैं। देखिए, जिस व्यक्ति का राजन हो चाहे आप,
हम जिस व्यक्ति का चिंतन करते हैं उस व्यक्ति के गुण हमारे जीवन में धीरे धीरे उतरने लगते हैं। आप किसी साधु की चर्चा करिए, धीरे धीरे आपके जीवन में साधुता उतर जाएगी। किसी बेईमान की चर्चा करिए, उसके गुण धीरे धीरे आपके जीवन में आ जाएंगे। शंकर जी शांत हो के क्यों बैठे हैं जानते हैं? क्योंकि शंकर जी दिन रात राम 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 जपते हैं। और राम जी का स्वरूप कैसा है? सुंदरकांड का पहला श्लोक याद है? गाइए। शांतम शाश्वत मम प्रमेय अनघम निर्वाण शांति प्रदम। ये राम जी का स्वरूप है। राम जी कैसे? शांतम, शांत है, शाश्वतम, शाश्वत है, अप्रमेयम, तुलना रहित है, अनघम, पाप शत्रु है, निर्वाण और शांति प्रदम, निर्वाण यानी मुक्ति और शांति प्रदान करने वाले हैं। ये रघुनाथ जी का स्वरूप है। जो राम जी स्वयं शांत स्वरूप है, शांति देने वाले हैं, उन्हीं राम जी का शंकर जी निरंतर चिंतन करते हैं। और उस चिंतन का परिणाम है माई बाप कि भगवान शंकर परम शांत होकर बैठ गए। लगता है मानो शांत रस ने ही अवतार धारण कर लिया। शांति जब हो जाएगी ना माई बाप मन मस्तिष्क में, तो हर परिस्थिति में भी चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई पड़ेगी। चाचा जी, हमको आपको लगता है कि हम ही लोग झंझट में हैं, लेकिन त्रिलोक में इनसे अधिक झंझट में दूसरा कोई नहीं है माई बाप। अब आप कहोगे इनको क्या झंझट है? शंकर जी को गिनाए झंझट। पार्वती जी बगल में बैठी है, गंगा जी को कपारे पे बैठा के रखे हैं। इस समस्या नहीं है क्या? आप बोलिए। शंकर भगवान के गले में सांप महाराज हैं। कार्तिकेय भगवान मोर पे चलते हैं। मोर और सांप आमने सामने बैठे हैं, लेकिन मोर सांप को छू भी नहीं रहा है। दोनों को एक साथ लेके चलना झंझट है कि नहीं है? गणपति जी की सवारी मूसक महाराज हैं। मूसक सांप के सामने ही बैठे हैं, लेकिन सांप मूसक को कुछ कर नहीं रहा है। एक साथ रखना झंझट है कि नहीं है? बड़े लोगों के घर में गाड़ी की पार्किंग व्यवस्था रहती है। कैलाश में भी पार्किंग की व्यवस्था है, जहां बाबा और मैया की गाड़ी एक साथ पार्क होती है। कौन? सिंह और बैल महाराज। सिंह को और बैल को एक साथ बांध के रखना ये झंझट है कि नहीं है साहब? लेकिन इतने झंझट के होने के बाद भी भगवान शंकर परम आनंद में रहते हैं। जानते हैं क्यों? कि बाबा पूरे परिवार को मिलाकर रघुनाथ जी के भजन में लपेट के रखते हैं। ये भजन का प्रभाव परिवार से झंझट को समाप्त कर दिया। ये भजन का प्रभाव है। पत्नी देखती है कि मेरा पति प्रसन्न मुद्रा में है, पत्नी भी आनंद में आ जाती है। बाबा का ऐसा स्वरूप मां भवानी को पहली बार देखा, मां अपने आप को रोक नहीं पाई। बाबा कहते हैं, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी, जानी प्रिया आदर्यति की मां, वाम भाग आसन हर दीना, बैठी शिव समीप हर साई, बैठी शिव समीप हर साई, पूरब जनमा कथा चित आई, पूरब जन्म कथा चित आई,
तथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चह शैल कुमारी। तथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चह शैल कुमारी। सोई पूछन चह शैल कुमारी। सोई पूछन चह शैल कुमारी। मैया दौड़ कर गई भगवान शंकर के पास। यहां गोस्वामी जी कहते हैं जानी प्रिया आदर अति कीन्हा। शंकर जी ने मैया का अति आदर किया। यहां एक प्रश्न है, ईमानदारी से उत्तर देंगे ना आप लोग? आप लोगों से पूछ रहा हूं, माताओं से नहीं। पति और पत्नी में कौन किसका आदर करता है? पत्नी का आदर करते हैं? आप लोग बताओ। नहीं नहीं, बाप बेटा में कौन किसका आदर करेगा? नहीं 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 नहीं, नहीं। ये आप डर के मारे ना बोलिए। कई लोग डर के मारे नहीं बोल रहे होंगे कि यहां समझिए, नियम है कि छोटा बड़े का आदर करे, अब बड़ा छोटे में ममता रखे। अब बताइए पति पत्नी में किसको किसका आदर करना चाहिए? पत्नी को पति का आदर करना चाहिए। लेकिन यहां दर्शन करिए, मैया जब गई हैं बाबा के पास तो जानी प्रिया, बाबा ने प्रिया जाना और क्या किया? आदर कितना अति कीन्हा। बाबा ने मैया का अति आदर कर दिया। क्यों किया? अब यहां समझिएगा, ये सत्य है कि छोटे को बड़े का आदर करना चाहिए, परंतु माई बाप यदि हमारा छोटा कोई बड़ा काम करने जा रहा हो तो उस स्थिति में बड़े को भी छोटे का आदर करना चाहिए, जो यहां बाबा ने किया। मानस में 2 स्थान ऐसा है जहां बड़े ने छोटे का आदर किया। एक यहां पर शंकर जी ने मां पार्वती का आदर किया, क्योंकि पार्वती जी जगत कल्याण के लिए राम कथा पूछने वाली हैं, इसलिए। और दूसरी बार जब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेने आए हैं, वहां दशरथ जी ने जब राम लक्ष्मण जी को बुलाया, अति आदर दो तनय बुलाए। क्यों? दशरथ जी सोचे जिस कार्य को मुझे करना चाहिए था उस कार्य को मेरा राम करने जा रहा है, इसलिए महाराज ने रघुनाथ जी का आदर किया। अपने घर के बच्चों में एक बात उनके जीवन में डालिए, किसी भी प्रकार डालिए उनके मन में कि जीवन में जो आप प्राप्त करना चाहते हैं उसको पहले देने का स्वभाव बनाइए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप जो समाज से लेना चाहते हैं अपने लिए, पहले समाज को वो देना प्रारंभ करिए। आप समाज में यदि आदर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सामने वाले को पहले आदर देना प्रारंभ करिए। जब आप देना प्रारंभ करेंगे तो आपको भी मिलने लगेगा। कहो। मैया आई, बाबा ने अपने वामांग में मां को स्थान दिया। शंकर जी पूछते हैं, देवी आप कुछ पूछना चाहती हैं? मैया ने कहा, प्रभु पिछले जन्म से ही पूछना चाह रही थी, लेकिन जितना सुंदर अवसर आज मिला है ना, ऐसा अवसर कभी मिला नहीं नाथ। शंकर जी बोले, कहिए क्या बात है? मां कहती, प्रभु मेरे मन में एक भ्रम है। जो मुनि लोग परमार्थ तत्ववेत्ता हैं
वो मुनि लोग कहते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं। शेष, सरस्वती, वेद, पुराण सब राम जी की लीला का गुणगान करते हैं। आपको मैं देखती हूं, आप मेरे पति हैं और दिन रात कैलाश में बैठकर आप राम 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 जपते हैं। आप सभी लोग जिन राम की चर्चा कर रहे हैं प्रभु, ये राम जी क्या अयोध्या वाले महाराज दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले ही राम जी हैं या कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक परम तत्व है? देखिए, भगवान को प्राप्त करने के 4 माध्यम हैं। पता है आप लोगों को? नाम, रूप, लीला और धाम। इन चारों में से किसी एक के आश्रय में यदि हम और आप आ जाएं, भगवत प्राप्ति संभव है। नाम जपे यानी भगवान का दर्शन करे, नहीं तो भगवान की कथा सुने, लीला, और नहीं तो जाकर भगवान के धाम में वास करे। चारों में से कोई एक। यहां पार्वती जी ने चारों का प्रश्न किया, चारों को लेके संशय है। सबसे पहले रूप पर कहती, प्रभु जो मुनि लोग परमार्थ तत्ववेत्ता हैं वो कहते हैं राम जी ब्रह्म है, राम जी निराकार है, ब्रह्म निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। दूसरा लीला का, शेष, सरस्वती, वेद, पुराण उनकी लीला का गुणगान करते रहते हैं। जब वो निराकार है तो लीला कैसे हो गई? तीसरा है नाम का, आप मेरे पति हैं, तुम पुनि राम राम दिन राति। यदि ब्रह्म निराकार है, उसका कोई आकार है ही नहीं, तो बिना आकार के नाम कैसे हो गया कि आप जपते हैं? नाम हो गया, रूप हो गया, लीला हो गया, अब बचा धाम। चौथा प्रश्न, प्रभु आप सब लोग जिस राम की चर्चा कर रहे हैं, राम सो अवध नृपति सुत सोई की अज अगुण अलख गति कोई। क्या है? यदि ब्रह्म है तो ब्रह्म राजा का बेटा कैसे बन गया? क्योंकि ब्रह्म का तो जन्म नहीं होता। यदि राम जी राजा के बेटे हैं तो जन्म लेने वाले को आप ब्रह्म क्यों बता रहे हैं? प्रभु आप मुझे बताइए, वो निराकार भगवान साकार कैसे हो गए? आप राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, आप भगवान की बाल लीला सुनाइए, सीताराम विवाह सुनाइए। प्रभु राजा बनने वाले थे, क्यों वन में चले गए वो सुनाइए। वन में राम जी ने क्या क्या किया सुनाइए। कैसे दुष्ट रावण को मारा सुनाइए। राजा बने, राजा बनने के बाद क्या क्या भया सुनाइए। किस प्रकार प्रजा के साथ अपने धाम गए सुनाइए। मैंने जो पूछा वो तो सुनाइएगा ही, जो पूछने में पार्वती से छूट गया है आप उसको भी सुना दीजिएगा नाथ, कुछ छिपा करके मत रखिएगा। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। चलिए एक अंतरा गा मैया शैल की शिकारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। शरण में आपके शिकारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। भोले भंडारी, भोले भंडारी जी। माँ ने पूरी कथा पूछी बाबा से। ऐ शंकर भगवान आनंद में आ गए।
कोई यदि प्रियतम की याद दिला दे माई बाप, तो वो प्रियतम से कम प्रिय नहीं हो जाता है? मैया ने शंकर भगवान से रघुनाथ जी के विषय में पूछा। बाबा गदगद हो गए, हृदय में पूरी की पूरी राम जी की कथा अवतरित हो गई, और हृदय में जैसे चरित्र आया हो, हृदय में ही शंकर भगवान को रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त हो गया। हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। एक दवाई है इनो, प्रचार वाले कहते हैं लीजिए, 6 सेकंड में असर देखिए, भीतर जाते असर है। यहां शंकर भगवान में असर देखिए, जैसे हृदय में रघुनाथ जी का चरित्र आया, असर क्या हुआ शरीर में? प्रेम पुलक, शरीर के एक एक रोंगटे खड़े हो गए। लोचन जल छाए, झरझर आंसू निकलने लगा। देखिए, आंसू निकालने के कई उपाय हैं। ग्लिसरीन आवत है, लेकर यहां केवल लगा लीजिए, है झरझर नकली आंसू। लेकिन माई बाप, जब तक कोई बात जाकर हृदय को स्पर्श नहीं करती है, तब तक शरीर के ये रोम पुलकित होने वाले नहीं है। ये तो तभी होते हैं जब कोई बात असर कर जाए। भगवान शंकर